कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहने को तो ये महज एक शेर है, लेकिन दुष्यंत कुमार का ये शेर फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकदम सटीक चरितार्थ होता दिख रहा है। 2023 में हुई वर्ग 1 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले वेटिंग शिक्षकों ने आज यानी 13 जून से भोपाल में बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो सरकार से नियुक्ति और पदवृद्धि मांग रहे हैं। ये वेटिंग शिक्षक फरवरी से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब करीब 8 से 9 हज़ार है। जब ये शिक्षक डीपीआई के सामने आज प्रदर्शन करने पहुंचे भोपाल में, तो इस मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें धक्का देते हुए थाने ले जाने लगी। इनमें कई महिला शिक्षक भी शामिल थी। इसी बीच एक शिक्षक को टीआई रैंक के एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस के इस बर्ताव से प्रदर्शनकारी बेहद गुस्से में आ गए। उनका कहना है कि बार बार निवेदन करने के बावजूद सरकार नहीं सुन रही है, और जब अपनी वाजिब मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया तो सरकार पुलिस के जरिए उन्हें हड़का रही है। लिहाजा अब वेटिंग शिक्षकों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग तक कर डाली है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। या फिर हमें पदोन्नति दे दो या हमें इच्छा मृत्यु दे दो। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे साथ बेईमानी की है। हमें 8000 पद का नोटिफिकेशन दिखाकर केवल मात्र 5000 ही पद थे जो फ्रेश पद थे। सरकार बहुत सारे पदों जो खाली है उनको दबा के बैठी है, हमें देना नहीं चाहती। सरकार ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये बस आएंगे थोड़ी देर के लिए हल्ला करेंगे और फिर चले जाएंगे। इस बार हम डरने वाले नहीं है। ये नज़ारा है भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के सामने का। वो डीपीआई जहां बैठकर प्रदेश के आला अधिकारी शिक्षा विभाग की दशा और दिशा तय करते हैं। लेकिन 13 जून की दोपहर डीपीआई के सामने कुछ ऐसे दृश्य नजर आए जिनसे कुछ बड़े सवाल उठने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 पास करने वाले हजारों उम्मीदवारों ने 13 जून से राजधानी भोपाल में बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वो सरकार से लगातार नियुक्तियां देने और पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये शिक्षक पहले भी भोपाल में बीजेपी ऑफिस का घेराव कर चुके हैं। लगातार आवेदन और निवेदन करने के बावजूद जब सरकार ने शिक्षकों की एक ना सुनी तो उन्होंने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां उनके साथ काफी रूखा बर्ताव किया गया। इस वजह से उनका गुस्सा और भी बढ़ गया और अब उन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग तक कर डाली है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों से यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे साथ बेईमानी की है। हमें 8000 पद का नोटिफिकेशन दिखाकर केवल मात्र 5000 ही पद थे जो फ्रेश पद थे। उसमें से भी 16 विषय और 4 कैटेगरी में बांटने के बाद केवल दो पद थे जो एक इंसान के विषय में आ रहे थे। आप बताइए, एक विषय में अगर 2 पद होंगे तो वो तो सिर्फ टॉपर्स ले जाएंगे। तो उन विद्यार्थियों का क्या जो 90, 85, 81 नंबर लाने के बाद भी वेटिंग में आपने डाल दिए हैं। आज अगर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो वो कितनी खराब है। वो 10-12 के रिजल्ट में आपको बता दिया है, और उसका एक ही कारण है क्योंकि वहाँ शिक्षकों की कमी है। और शिक्षकों की वहाँ कमी है। यहाँ आपके पास 2 परीक्षा पास चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको आप सड़कों में वेटिंग लिस्ट में डालकर आंदोलन करवा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें पदोन्नति नहीं मिल जाती है। हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हमें या फिर हमें पदोन्नति दे दो या हमें इच्छा मृत्यु दे दो। आज आर या पार सरकार ये सुन ले, आर या पार, अब की बार अंतिम बार वेटिंग क्लियर करनी होगी, अन्यथा हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आज या कल के बीच में हम 2 दिन के लिए सरकार का अल्टीमेट दे रहे हैं, नहीं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। अब ये मामला काफी बड़ा रूप लेता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षक बीजेपी कार्यालय के बाद डीपीआई पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस की सख्ती झेलनी पड़ी। पुलिस 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए वाहनों में भरकर थाने ले गई। उधर चिलचिलाती धूप में परिवार के साथ घंटों तक सड़क पर बैठे वेटिंग शिक्षकों की सुध लेने के लिए डीपीआई कमिश्नर ने जहमत तक नहीं उठाई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे और जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर पीएम मोदी से शिकायत करने की भी चेतावनी दे डाली। लगातार सरकार की बेरुखी से नाराज वेटिंग शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। सरकार का कोई मन नहीं है। हमने जगह जगह जाके हर विधायक को, हर मंत्री को, शिक्षा मंत्री के पास जा जाके हमारे
दिल्ली में जाके आवाज उठेगी। सरकार ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये बस आएंगे, थोड़ी देर के लिए हल्ला करेंगे और फिर चले जाएंगे। इस बार हम डरने वाले नहीं है। इतने सारे पद खाली है मध्य प्रदेश में और वर्ग 1 के खास तौर पे, लेकिन इन्हें नाम मात्र के पद निकाले हैं। अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ वर्ग 1 का, जिसमें हमने दो एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाइड किया है और बहुत अच्छे नंबर से। हमारी मांग है कि सरकार पदों में वृद्धि करे और हमारी वेटिंग क्लियर करें। अभी इंग्लिश और मैथ्स का रिजल्ट इतना खराब आया है, किस लिए आया है? क्योंकि शिक्षकों की कमी है। तो जब अतिथि शिक्षक रख सकते हैं तो पदों में वृद्धि करनी चाहिए सरकार को। इस प्रदर्शन में भोपाल और इंदौर समेत रतलाम, सिवनी, ग्वालियर, मंडला, सीहोर, विदिशा, डिंडौरी, उज्जैन जिले सहित प्रदेश भर के वेटिंग शिक्षक शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब शिक्षा विभाग में पद खाली पड़े हैं तो सरकार नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर बीजेपी सरकार ने वोट बटोरे और चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों को पूरी तरह भूल गई। लिहाजा अब ये वेटिंग शिक्षक दिल्ली जाकर पीएम से शिकायत करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग भी कर डाली है। इससे पहले एमपीपीएससी के 87-13% फॉर्मूले की 13% कैटेगरी के उम्मीदवार भी हाईकोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार वेटिंग शिक्षकों को लेकर क्या रुख अपनाती है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने शुरुआत में दुष्यंत कुमार का शेर क्यों पढ़ा था। कहाँ तो सरकार ने चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदवारों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं लोगों को सरकार ने पूरी तरह भुला दिया। अपनी मांगों को लेकर जब वो प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्हें कम से कम आश्वासन ही मिल जाता, लेकिन मिला क्या? पुलिस की जोर जबरदस्ती और झन्नाटेदार थप्पड़।